हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि@जारीपुरी पर। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस यहाँ पर रिलीज कर दिया है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। वैसे भी मैंने आपको जैसा बताया था कि आप कोर सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कोर सब्जेक्ट जिनकी बात हमने की थी, सीएसओ, प्रोग्रामिंग मैंने नहीं बोला था, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है। तो यस, कोर सब्जेक्ट से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे आई बिलीव। लेकिन अब सिलेबस आ गया है तो एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको कंपैरेटिव स्टडी बता देती हूँ कि भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो कंप्यूटर साइंस में यूनिट 1 से लेकर 5 तक एकदम सिमिलर है। यदि आप यूनिट 1 की बात करें तो डिस्क्रीट मैथ्स है, दैट इज सिमिलर टू द कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। ये दोनों ही कोर्सेज सिमिलर, दोनों ही एग्जाम के लिए सिमिलर है। ठीक है, यूनिट 3 भी सेम है और यूनिट 4 भी सेम है। लेकिन यूनिट 5 में एक माइनर चेंज है। यूनिट 5 ऑफ कंप्यूटर साइंस यदि आप देखते हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है। लेकिन जब आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूनिट 5 चेक करोगे तो यूनिट 5 में आपको यहाँ पर कंपाइलर के टॉपिक डाल दिए गए हैं। फेजेस ऑफ कंपाइलर एंड कंपाइलर के टॉपिक्स डाल दिए गए हैं। आपको टीओसी नहीं करना, कंप्यूटर एप्लीकेशन को टीओसी नहीं पढ़ना है, कंपाइलर्स पढ़ना है। तो यूनिट 5 में कंबाइंड है। अब देखिए अगेन बात करें यूनिट 7 ऑफ कंप्यूटर यूनिट 6 सिर्फ कंप्यूटर साइंस में, दैट इज टीओसी एंड कंपाइलर। लेकिन जो फेजेस ऑफ कंपाइलर ये वाला जो पोर्शन है, कंपाइलर का जो पोर्शन है वो अगेन सिमिलर है। तो मतलब आपका सिर्फ टीओसी पोर्शन है जो आपको एडिशनल कवर करना है, इनको कंपाइलर कवर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिट 6 डीबीएमएस है, यहाँ पर यूनिट 7 डीबीएमएस हो जाता है। कंटेंट अगेन सिमिलर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस भी सिमिलर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी सिमिलर है। यहाँ ऐड हो गई है आपका टीओसी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपका जो यूनिट ऐड हुआ है दैट इज टीओसी एंड वन मोर यूनिट। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में एक लास्ट जो यूनिट है देखिए, दैट इज योर वेब टेक्नोलॉजी। तो ये आपका ऐड करके दिया गया है किसमें, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका सबसे पहले पेजेस ऑफ कंपाइलर एडिशनल पोर्शन है, then you have to cover web technology, that is additional. Now current trends and technology, software engineering, computer networks, database management system, operating system, data structure, programming, digital computer organization and discrete mathematics, ये portion सिमिलर है टू द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। और जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो पोर्शन जो एडिशनल है दैट इज ओनली कंपाइलर डिजाइन नंबर 1, टीओसी कंपाइलर डिजाइन, तो दोनों को ही पढ़ना है। और उसके बाद आपका जो एक बस इतना ही पोर्शन आपका है जो आपको एडिशनल कवर करना है। मतलब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को थोड़ा सा टीओसी एडिशनल पढ़ना होगा। वाइल जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में आपको एक तो यहाँ पर कवर करना होगा दैट इज योर कंप्लीट यूनिट, दैट इज वेब टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग। रेस्ट इज सिमिलर, आपको टीओसी का कंटेंट कवर नहीं करना पड़ेगा बट आपको कंपाइलर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बस एक छोटा छोटा पोर्शन इन्होंने माइनर चेंजेस रखे हुए हैं। नाउ हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। भाई देखिए, यदि आप ध्यान से टॉपिक पढ़ते हैं तो ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल आपके यूजीसी नेट के सिलेबस जैसा है, आपके सेट के सिलेबस जैसा है। तो यदि आपने सेट या नेट की प्रिपरेशन की है, आप अपने रिवीजन नोट्स निकालिए, उनको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस पर फोकस करिए। बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। जावा एंड पाइथन प्रोग्रामिंग विच इज वी डू नॉट कवर इन नेट सिलेबस और सेट सिलेबस, बट इतना ज्यादा भी नहीं पूछ लिया जाएगा कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करें। बेसिक्स ऑफ जावा एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन यदि आप तैयार कर लेते हो, मतलब कोर जावा कोर पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद बात करें कि बाकी सभी यूनिट बिल्कुल वही सिलेबस है, बस लिखने का तरीका अलग है।
तो आप यदि यूजीसी नेट का कंटेंट कवर कर लेते हो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। एंड लाइक यहाँ पर देखिए डेटा माइनिंग डाल दिया गया है, ई कॉमर्स डाल दिया गया है, मशीन लर्निंग है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, एआई है। तो ऑलरेडी आप ये चीजें पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आपने ये चीजें की हुई हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन की जरूरत है। ओके तो आप क्या करिए, अपना यूजीसी नेट का कंटेंट उठाइए, रिवीजन करिए एंड प्रैक्टिस पर फोकस करिए। प्रैक्टिस में आप गेट के क्वेश्चन डाल सकते हो, यूजीसी नेट के क्वेश्चन डाल सकते हो। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होते हैं जैसे एनआईसी वगैरह या अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए यहाँ बात कर लेती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम कोर्स का क्या है। तो यस, दिस कोर्स इज अवेलेबल। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस आपका बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, कल से आपकी क्लासेस रहेंगी। लेकिन देखिए ये आपका होगा रिकॉर्डेड प्लस लाइव मोड में, ठीक है, ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव मोड में होगा, जिसमें हमारे पास जो थ्योरी है, ठीक है, जो थ्योरी सिमिलर टू यूजीसी नेट है वो मैं आपको डेली अपडेट दूंगी कि भाई आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना है। एंड उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट डे हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो करेंटली ऑलरेडी आपको पता है मेरा प्रैक्टिस सेशन रनिंग है। यस, आई एम गोइंग टू मर्ज विद दैट। व्हाट अबाउट द एडिशनल टॉपिक? तो एडिशनल टॉपिक में आपको एडिशनल टाइम लेकर पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन प्रोसेस मैनेजमेंट, बट अब जो हमारा डिस्कशन है वो डेडलॉक पर होना है या मेमोरी मैनेजमेंट पर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़कर आना है, इसके लिए थ्योरी सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेशन लाइव ज्वाइन करवाएंगे और उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। तो दिस इज व्हाट माय कोर्स। यदि आप इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हो, थ्योरी प्लस रिकॉर्डेड है। देन यस, आई हैव डिस्काउंट कूपन एज वेल। तो यहाँ पर आप एक डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकते हो, दैट इज MP1000। जब आप अप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम कोर्स, ठीक है, 3499। So yes, it will be recorded in live course. You can join now so that we can continue our practice from tomorrow. Join करने के बाद आप इस नंबर पर मुझे कनेक्ट कर लीजिए so that we will have डिस्कशन की भाई कैसे चलेगा। पहले भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा सिलेबस आया है, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। गिव योर बेस्ट एंड क्वालिफाई दिस एग्जाम। थैंक यू।